जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किस तरीके से निकाला जाता है। आप सबको फॉर्मूला पता होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के बराबर होता है। कई लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, पर उसका किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना है या उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो में पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किस तरीके से निकाला जाता है। बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक के न्यूमेरिकल हम देखेंगे इसी वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो को जैसे हमने पहले चैप्टर नंबर 1 में कवर अप करता, सिमिलरली आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2, तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। आप सभी के साथ बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, आप सभी लोगों को लास्ट तक देखना है बच्चे। अच्छा, आपको एक बात को बहुत ध्यान से रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A के बराबर होता है। A इज द सरफेस एरिया होता है, जो स्फीयर की किसके लिए बराबर होता है, 4 पाई R स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर एवरीवन? करें स्टार्ट बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है एट अ डिस्टेंस। मेरे बच्चे कितने डिस्टेंस पर निकालना है, 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर निकालना है। और के चार्ज का मान कितना है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के बराबर है। आपको V निकालना है, तो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, लगाइए फॉर्मूला। V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के बराबर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर होता है। Q का मान आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹ और आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, 0.1 मीटर के बराबर दे रखी है। जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप सबको पता है पोटेंशियल एक प्रकार की कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, चार्ज को हमेशा साइन के साथ लेकर चलेंगे। अगर प्लस दिया गया है तो प्लस लिखिएगा, अगर माइनस दिया गया है तो माइनस लिख दीजिएगा। अगर मैं यहां पर ये कैंसिल आउट करूंगा तो 9 4 जा कितना हो गया मेरे बच्चे, 36/0.1। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 360 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यह भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई में कई बार फ्रेम हुआ है, तो डेफिनेटली बच्चे आप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली वॉच करना है। ठीक है, मैंने कहा कि सर मेरे सामने 2 पॉइंट चार्जेस हैं। सर एक तो चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। इस चार्ज का मान कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻8 और ये कितना है मेरे बच्चे, -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम है। आपको कहा गया है ये दोनों जो चार्ज हैं वो आपके 16 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, मतलब दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब आपको क्या करना है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पर। हमारे सामने कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने सबसे पहले एक पॉइंट मान लिया अंदर, इनसाइड जो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है, इनसाइड पॉइंट माना है। मैंने कहा है P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल का मान कितना लेकर चलना है, मुझे 0 लेकर चलना है। और यह बताना है कि ये नेट पोटेंशियल जो है वो 0 कितनी डिस्टेंस पर हो रहा है, और ये आपका मान लेते हैं यहां से कितनी डिस्टेंस है मेरे बच्चे, x डिस्टेंस पर है। कौन से वाले चार्ज से है, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम वाले चार्ज से है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाएगी मेरे बच्चे, 16 माइनस का x के बराबर रह जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया मान लेते हैं V1 है, दूसरे की वजह से जो पोटेंशियल आया, दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आया, V2, और बराबर में कितना कर देंगे मेरे बच्चे, 0 के बराबर कर देंगे। क्या आपको V1 का मान पता है? बिल्कुल पता है। किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K इंटू Q। Q कितना है मेरे बच्चे, आपके सामने 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
अगर मैं यहीं पर V2 का मान लिखूंगा तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, चार्ज रखेंगे तो 3 इंटू 10 टू की पावर -8 अपॉन में 16 माइनस का x, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर करना है, 0 के बराबर कर देना है। अगर ये दिस माइनस दिस ए 0 के बराबर है तो क्या मैं इसको a बराबर b लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। यानी कि k से k कैंसल आउट हो जाएगा, 10 टू की पावर -8 से 10 टू की पावर -8 कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 5 अपॉन एक्स, और ये किसके बराबर बच जाएगा मेरे बच्चे, 3 अपॉन 16 माइनस का x के बराबर बचेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 16 पंजे 80 माइनस का 5x बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे, 3x के बराबर, यानी कि 8x बराबर कितना आ गया 80, और x बराबर कितना आ गया भैया 10 सेंटीमीटर आ गया। कहां से आया है, 5 इंटू 10 टू की पावर -8 कुलाम वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर आपको दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार जो डिस्टेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी वो आउटसाइड कलेक्ट करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने आउटसाइड कलेक्ट करा है, मान लेते हैं ये पी पॉइंट यहां ना होकर मैंने कहा ये पी पॉइंट यहां पर है, और ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है मेरे बच्चे, एक्स डिस्टेंस पर है। अब हमने देखा इनसाइड वाले पॉइंट पर तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल 0 था, तो आउटसाइड वाले पॉइंट को आप किस तरीके से निकालेंगे, अगेन वही सेम कहानी करोगे। क्या करोगे, नेट पोटेंशियल क्या करना है मुझे, 0 के बराबर करना है। कौन से पॉइंट पर बच्चे, पी पॉइंट पर करना है। चलिए, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, k इंटू क्यू, क्यू कितना है 5 इंटू 10 टू की पावर -8, और यहां से डिस्टेंस किसके बराबर है मेरे बच्चे, x के बराबर है। अगर ये टोटल डिस्टेंस x है और ये 16 है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, आपका आंसर आ गया होगा सर, कितनी रह जाएगी, 16 माइनस का x रह जाएगी, x माइनस का 16। अब यहां से अगर x माइनस का 16 डिस्टेंस आई है मेरे सामने, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे बच्चे, माइनस का k इंटू क्यू, क्यू कितना है 3 इंटू 10 टू की पावर -8 अपॉन में x माइनस का 16, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर लिख दोगे, 0 के बराबर लिख दोगे। अगेन सेम कहानी, वही सेम कहानी, दोबारा इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो यहां से मैंने इसको इसके बराबर कर दिया मेरे बच्चे, ये k से k कैंसल आउट हो जाएगा, 10 टू की पावर -8 से 10 टू की पावर -8 कैंसल आउट हो गया। अंदर क्या बचा, 5 अपॉन एक्स अपॉन बराबर में कितना बचा, 3 अपॉन एक्स माइनस का 16 के बराबर बचा है। बात क्लियर है क्या। अब यहीं पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस का 80, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 3x, यानी कि 2x कितना आ गया मेरे बच्चे यहां से 80, तो x बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। कौन से वाले चार्ज से है मेरे बच्चे, 5 इंटू 10 टू की पावर -8 वाले चार्ज से है, आपके 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आउटसाइड द चार्ज जो होगा वो पोटेंशियल का मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सर अगला क्वेश्चन आप लोग क्या अपने आप कर सकते हैं, ये आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको कलेक्ट करके आप इसको करिएगा, फिर बताइएगा कि आपका आंसर सही आया है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये आपका एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे। आपको कोई भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और सिमिलर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, आपके अंदर कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं, आपको किस तरीके से क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है ये आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक ईच कॉर्नर पर हमारे सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस पर हमारे सामने चार्ज कितना रखा है मेरे बच्चे, प्लस का 250 माइक्रो कूलाम के बराबर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहां से सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होगी वो यहां से और यहां से कैसी होगी मेरे बच्चे, बराबर होगी। अब आपको पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंट्रॉइड पर, यानी कि यहां पर नेट पोटेंशियल का मान आपको फाइंड आउट करना है। और आपसे क्या कहा गया, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर इज 18 सेंटीमीटर, यहां से ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये भी आपका 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बात क्लियर है, यानी कि इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल का मान कितना होगा, आपका आंसर होगा सर KQ बाई R के बराबर होगा। इसकी वजह से भी कितना होगा सर, KQ बाई R के बराबर होगा।
ये भी कितना होगा सर, के क्यू बाई आर के बराबर होगा। यानी कि अगर मुझे सेंट्रॉइड पर नेट पोटेंशियल का मान निकालना होगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, वी नेट बराबर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दी के क्यू बाई आर के बराबर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब मैंने कहा कि सर k का मान किसके बराबर होता है मेरे बच्चे, 9 इंटू 10 टू की पावर 9 के बराबर होगा। q का मान कितना है मेरे बच्चे, 250 माइक्रो कुलाम दिया हुआ है, माइक्रो को आप चेंज कर लेंगे 10 टू की पावर -6 के अंदर। 18 सेंटीमीटर दिया है, क्या आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर, 10 टू की पावर -2 के बराबर कर देंगे 18 इंटू। अब यहां से आप देखिएगा ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा भैया, 10 टू की पावर 3 बच जाएगा। और यहां से 9 2 जा कितना हो गया मेरे बच्चे, 18, तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे, 3 इंटू 250 अपॉन 2 इंटू में कितना आ गया, 10 टू की पावर 5 आ चुका है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 बाई 2 कितना आ जाएगा, 125 के बराबर आ जाएगा। जब मैं 125 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, कितना आएगा मेरे बच्चे, ये 375 इंटू में कितना आएगा, 10 टू की पावर 5 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, 3.75 इंटू 10 टू की पावर 7 वोल्ट के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है क्या? अभी तक हमने 2 पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखा था, अब हमने 3 पॉइंट चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल निकालना सीख लिया है। अब हम आगे जो बात करेंगे 4 पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। अगर मुझे 4 पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, अगेन सेम कहानी, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर आपके सामने क्या कहा गया है मेरे बच्चे, Q का मान 100 माइक्रोकुलाम है, 100 माइक्रोकुलाम है, 100 माइक्रोकुलाम है, 100 माइक्रोकुलाम है। आप वीडियो को पॉज करिएगा, अपने आप ट्राई करिएगा। आपसे क्या कहा गया कि सर हमारे सामने डायगोनल जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, डायगोनल ये हो गया, यानी कि ये भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर। बोलो बात क्लियर है क्या? अब मुझे Q की वजह से O पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है, ये तो निकालना है रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगेन सेम कहानी, क्या करोगे मेरे बच्चे, Q की वजह से कितना होता है, KQ बाई R के बराबर होगा। ये भी सर किसके बराबर होगा, KQ बाई R के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा चार्ज को साइन के साथ जरूर लेकर चलना है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये भी कितना आएगा मेरे बच्चे, KQ बाई R के बराबर होगा। ये भी कितना होगा, KQ बाई R के बराबर होगा। यानी कि नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स KQ बाई R के बराबर हो जाएगा। 4 इंटू K का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू की पावर 9 के बराबर होता है। चार्ज का मान कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे, 100 माइक्रो कुलाम, माइक्रो का मतलब 10 टू की पावर -6 के बराबर हो चुका है। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से 9 4 जा कितना आ गया, 36, और इंटू में कितना आ जाएगा, 10 टू की पावर 5 हो जाएगा। 9 2 11 -6 कितना हो जाएगा, 10 टू की पावर 5 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं एक 10 का डिवाइड करता हूं और एक 10 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे, 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा आपसे, सीबीएसई का बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन में से एक है। आपसे क्या कहा गया कि सर हमारे सामने 4 चार्जेस दे रखे हैं जो आपके सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। Q1 का मान दिया है आपको, Q2 का मान दिया है, Q3 का मान दिया है, Q4 का मान दिया है। सब आपके यहां से कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, बहुत बढ़िया सर। अब उसने ये कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q4, Q4 का मान कितना होगा। क्या आपको Q1 दिया है, यस सर। Q2 दिया है, यस सर। Q3 दिया है, यस सर। आपको Q4 निकालना है, यानी कि Q4 का मान कितना होगा कि मेरे सामने नेट पोटेंशियल का मान सेंटर पर कितना निकल कर आ जाए मेरे बच्चे, 0 के बराबर आ जाए। तो ये हमें Q4 का मान निकालना होगा। तो Q4 का मान पहले Q1 के लिए क्या लिखोगे मेरे बच्चे, जल्दी बताइए फटाफट से। K इंटू Q1 अपॉन R, R किसके बराबर है मेरे बच्चे, 1 मीटर के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्या लिखोगे मेरे बच्चे, K इंटू Q2 अपॉन R प्लस का K इंटू Q3 अपॉन R
प्लस का k इंटू Q4 अपॉन R दैट इज इक्वल टू किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर कर दोगे। तो यहां से कितना आ जाएगा? k को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, 0 के बराबर रख दीजिएगा। Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 प्लस का Q4 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया भैया। Q1 कितना है मेरे बच्चे? 3 है। ये कितना है? 4 है। ये कितना है? 7 है। तो हमें Q4 निकालना है। तो Q4 किसके बराबर हो गया? 7 और 3 10 माइनस का 4 कितना हो गया मेरे बच्चे? 14 हो गया। और ये किसके आ जाएगा मेरे बच्चे? माइक्रो कूलाम के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब अगर हमारे सामने बहुत सारे चार्ज दे दिए जाएं तो हम किस तरीके से आपका नेट पोटेंशियल का मान निकालेंगे, ये आप लोगों को सीखना है। चलिए, आई थिंक विजिबल होगा, एक बार देख लीजिएगा। ये विजिबल है ना? एक बार, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं यहां से, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि सर हमारे सामने प्लस क्यू चार्ज जो है वो प्लेस्ड है, वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपके सामने कौन सी एक्सिस है मेरे बच्चे? वाई एक्सिस है। प्लस क्यू चार्ज कहां पर प्लेस्ड है आपके सामने? आपको पता है, एक तो एक्स नॉट डिस्टेंस पर है प्लस क्यू, एक कितनी डिस्टेंस पर है? 3x नॉट, फिर कितनी डिस्टेंस पर है? 5x नॉट। इस तरीके से आपके सामने है अप टू इंफिनिटी, मतलब कुछ इस तरीके से इंफिनिटी तक प्लेस्ड है। ये x नॉट हो गया, ये 2x नॉट हो गया, है ना, 3x नॉट, और ये हो गया मेरे बच्चे 5x नॉट। अब ऐसे ही आपके सामने एक और चार्ज प्लेस करा गया है, वो किसके बराबर है? माइनस क्यू है। और वो कहां पर प्लेस करा गया है मेरे बच्चे? 2x नॉट, 4x नॉट, 6x नॉट। 2x नॉट यहां पर आएगा, मतलब ये माइनस क्यू यहां पर जाएगा, फिर यहां पर जाएगा 4x नॉट, यानी कि ये जाएगा। बात क्लियर है क्या? ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2x नॉट डिस्टेंस पर, और ये कितना हो जाएगा? 4x नॉट डिस्टेंस पर हो जाएगा। आपको क्या करना है? देन द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर पोटेंशियल निकालना है इन सारे चार्ज की वजह से। तो आपको पता है एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के बराबर होता है। तो ऐसे ही क्या मैं नेट पोटेंशियल यहां पर निकाल सकता हूं? आपका आंसर होगा यस सर। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? चलिए पहले आप मुझे ये बताइए, प्लस क्यू वाले से देखते हैं। प्लस क्यू वाले से कितना आया सर? प्लस का के क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा। फिर माइनस क्यू की वजह से 2x डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा? माइनस का के क्यू अपॉन 2x नॉट के बराबर। तीसरा फिर प्लस चार्ज की वजह से आएगा, और ये कितना आएगा? के क्यू बाई 3x नॉट आएगा। फिर माइनस चार्ज की वजह से आएगा, के क्यू बाई 4x नॉट आएगा। फिर प्लस चार्ज की वजह से आएगा, के क्यू बाई 5x नॉट आएगा। फिर माइनस चार्ज की वजह से आएगा, एंड सो ऑन होगा अप टू इंफिनिटी। अगर मैं यहीं से आपके सामने के क्यू बाई एक्स नॉट कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस का 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। आपके सामने कहां तक हो जाएगा? इन्फिनिटी तक बन जाएगा। अगर आपने इस सीरीज को सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? के को आप लिख सकते हो मेरे बच्चे, क्या लिख सकते हो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन इतना लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत क्या? यानी कि ये जो सीरीज बन रही है वो हमारे सामने किसके बराबर होगी? ये सीरीज को सॉल्व करना होगा। अगर आपको सीरीज को सॉल्व करना है तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, ln1 प्लस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन माइनस एक्स बराबर। अगर आप 1 रखते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे ln2 के बराबर। x बराबर 1 रखोगे ना यहां पर, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? यानी कि इन सब को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह ln2 या और क्या लिख सकता हूं? log e/2 लिख सकता हूं। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? यहां से आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स नॉट, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ln2 या log e/2 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मेरे बच्चे। आइए बच्चे जरा ध्यान से, अब हम कॉन्सेप्ट की अप्रोच को थोड़ा सा और अलग करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अभी तक मैंने आपको पॉइंट चार्ज दिया था, आर डिस्टेंस बता दी थी, आपने पोटेंशियल निकाल दिया था। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि सर चार्ज जो है वो आपके सामने एक रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप किस तरीके से पोटेंशियल का मान निकालेंगे, आपको यह बताना है। चलिए फिर देखते हैं। सर ये जो चार्ज है, मैंने कहा क्यू चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है सर, एल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। बात क्लियर है। आपको क्या करना है, इस रॉड की वजह से ओ पॉइंट पर नेट पोटेंशियल का मान फाइंड आउट करना है। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ लाइंग एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम इट्स वन एंड। अब क्या करोगे मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि सर यहां से आपके सामने आपने क्या करना है, x डिस्टेंस पर आपने क्या करा मेरे बच्चे, dx डिस्टेंस का क्या ले लिया, यहां पर ये ले लिया थिकनेस। बात क्लियर है। और dx डिस्टेंस पर कितना चार्ज होगा मेरे बच्चे, dq चार्ज होगा, मैंने ऐसा एज्यूम करा है। बात क्लियर है भैया। अगर छोटी सी डिस्टेंस होगी तो उस पर चार्ज का मान भी कितना होगा, छोटा सा होगा, और वो किसके बराबर होगा, dq के बराबर होगा। अब dq चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। यस सर निकालेंगे। कैसे लिखोगे मेरे बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर लिखोगे, dq अपॉन x के बराबर लिख दोगे। बात क्लियर है क्या? क्या मुझे पता है ये Q अपॉन L किसके बराबर होता है, ये आपका होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के बराबर होता है। अगर चार्ज थ्रू आउट द लेंथ सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq चार्ज पर dq जो चार्ज होगा वो कितनी डिस्टेंस पर आएगा, आपका आंसर होगा dx डिस्टेंस पर आ जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे यहां पर dq का मान अगर मैं रख देता हूं और वो किसके बराबर रखता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1/x, और dq किसके बराबर आ जाएगा, q इंटू, यह आ जाएगा q इंटू dx अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, l के बराबर आ जाएगा। यहां से आप dq का मान निकाल सकते हैं। बात क्लियर है क्या बच्चे? dq का मान उठाकर मैंने यहां पर रखा तो ये किसके बराबर आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और ये आ जाएगा 1/x इंटू dx। और मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारना है, आप मुझे खुद बताइए। चार्ज कहां से आना स्टार्ट हुआ है, आप चले टुकुर 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 टुकुर, यहां पर हमें दिखाई दिया चार्ज, जैसे ही यहां पर चार्ज दिखाई दिया तो इंटीग्रेशन वहीं से आपको लेना है। और कहां से लेकर कहां तक होगा मेरे बच्चे, एल से लेकर कहां तक होगा, 12 डिस्टेंस तक होगा। बात क्लियर है क्या? यानी कि अगर मेरे सामने चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो L लेंथ से कितनी डिस्टेंस पर हो रहा है, 12 पर हो रहा है, फ्रॉम द पॉइंट O से हो रहा है, तो आप सबको पता है 1 अपॉन आपके सामने x किसके बराबर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और ये होता है मेरे बच्चे ln x के बराबर होगा, L से लेकर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 12 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर देखता हूं, आप मुझे ये बताइए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और ये हो जाएगा ln 2l माइनस का, ये हो जाएगा मेरे बच्चे ln l के बराबर। ये अपर लिमिट होगी और ये कौन सी लिमिट होगी, लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मान कितना है 12, और लोअर लिमिट का मान कितना है, l के बराबर। और log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a अपॉन b के बराबर होता है। यानी कि क्या मैं इसको 12/l लिख सकता हूं, यस सर लिख सकता हूं। L से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो यानी कि नेट पोटेंशियल का मान कितना निकल कर आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से आपके सामने यही आंसर आ जाएगा, Q इंटू ln2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L के बराबर आ गया है। बात क्लियर है क्या, समझ में आया? भैया मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक ले जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर जब न्यूमेरिकल कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होती हैं, आपका आंसर होता है सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती हैं। ये तो सबको पता है। ये कहां से लेकर कहां तक होती हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती हैं। ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? अच्छा, यानी कि आप मुझे ये बताइए ए और सी पर किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, आपका आंसर होगा सर सी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ए पर पोटेंशियल क्या होगा मेरे बच्चे, कम के बराबर होगा। यानी कि VC जो होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ड्रॉप एट ए। ये तो बात सभी लोगों को क्लियर है।
अगर मुझे यहां से Vc माइनस Va निकालना है तो उसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से रिलेट कराता है, E बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, dV बाई dr के बराबर होता है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है dV बराबर कितना है मेरे बच्चे, dV का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, dr का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। कहां से कहां गए हो मेरे बच्चे, A से लेकर C तक गए हो, तो पोटेंशियल कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस का इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना होगा C, इनिशियल पोटेंशियल किसके बराबर है, A के बराबर। dr किसके बराबर होगा, फाइनल डिस्टेंस माइनस का ओरिजिनल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, 2 के बराबर। इनिशियल कितने पॉइंट पर था, 6 पर था, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 2 माइनस का 6 लिखूंगा। बिल्कुल सर, यहां से 2 माइनस का 6 लिखूंगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बच्चे। Vc माइनस Va किसके अपॉन में आ जाएगा, -4, और प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। Vc माइनस Va किसके बराबर आ गया मेरे बच्चे, 4E के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको पॉइंट चार्ज कुछ इस तरीके से दे दिए जाए तो आपको पोटेंशियल किस तरीके से निकालना है, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए तो आपको कैसे निकालना होगा। यानी कि अगर आपको एक्स वाई के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे तो पोटेंशियल का मान आप किस तरीके से निकालेंगे, यह हमें सीखना है। अगर मैं आपसे यह कहता हूं मेरे बच्चे, आप मुझे यह बताइए कि सर एक चार्ज है जो आपका ओरिजिन पर प्लेस्ड है और उसका मान कितना है, 10⁻³ माइक्रोकुलाम के बराबर है। उससे आपसे कहा गया कि सर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है एट पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट कहां है सर, ये है ए पॉइंट, ये है, ये कितना है मेरे बच्चे, √2, है, और बी का मान कितना है 2,0। आप मुझे ये बताइए बी इससे आगे आएगा, बिल्कुल आगे आएगा भाई, आगे नहीं आएगा भाई। √2 का मान 1.414 है, तो यानी कि ये डिस्टेंस आएगी मेरे सामने, बी पॉइंट आ जाएगा, और ये बी पॉइंट पर हमारे सामने कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,0 के बराबर होंगे। बात क्लियर है। मुझे क्या निकालना था मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा सर मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना था ए और बी पर। किसकी वजह से मेरे बच्चे, 10⁻³ माइक्रोकुलाम की वजह से। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं ए की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, सर आपका आंसर होगा KQ/R। कितनी डिस्टेंस है यहां से, आपका आंसर होगा सर 2 के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या। अगर मैं यहां से ये कहता हूं ये वाली डिस्टेंस अगर आपको मिल जाएगी तो क्या आप ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यस सर। तो आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चे, अगर ये √2 है और ये भी आपके सामने √2 है तो क्या आप ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो। पाइथागोरस लगाइएगा, ये कितने आ जाएगी, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये भी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 4 का मतलब कितना हो गया, अगेन 2 मीटर हो जाएगा। यानी कि ए पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल निकल कर आएगा वो भी किसके बराबर होगा, KQ/R। R कितना है मेरे बच्चे, 2 मीटर के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया था, पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा गया था। यानी कि अगर मेरे सामने VA VB के बराबर है तो पोटेंशियल का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि अब जब जब आपको पॉइंट चार्ज जो दिया जाएगा वो आपको कोऑर्डिनेट के टर्म में दिया जाएगा तो भी आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पर कह दूं आपसे कि सर चार्ज जो है वो आपके सामने कोऑर्डिनेट XYZ के टर्म में दिया गया है तो आप पोटेंशियल का मान किस तरीके से निकालेंगे, चलिए फिर इसको सीखते हैं। क्या कहा गया सर, आपसे कहा गया मेरे बच्चे कि सर अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल, बस पॉइंट आपके 2D की जगह 3D में कन्वर्ट हो चुके हैं, ओरिजिन पर प्लेस्ड है, और ये कितना है मेरे बच्चे, 10⁻⁻8 कूलाम के बराबर है। अगर ये आपका 10⁻⁻8 कूलाम के बराबर है, आपसे कहा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। मान लेते हैं ए पॉइंट जो भी है हमारे सामने, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और ये आपका ए पॉइंट का 4,4,2 और बी पॉइंट कितना है मेरे बच्चे, 1,2,2 के बराबर है। क्या आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं, यस सर। आप मुझे यह बताइए मेरे बच्चे कि आपको यहां से लेकर यहां तक की अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए तो आप पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं।
ऐसी आप वी बी पर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइए, ए पॉइंट की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, या क्या ये एक पोजीशन वेक्टर के बराबर है? बिल्कुल सर, पोजीशन वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? 4i प्लस का 4j प्लस का 2k कैप के बराबर हो गया है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर मिल चुका है तो क्या आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में नहीं बता सकते? क्या बता सकते हो सर? कैसे बताओगे? आपका आंसर होगा सर ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 4 16 और 16 32 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6 मीटर के बराबर हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? अब ऐसे ही क्या मैं इस चार्ज की वजह से ये वाली डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं क्या? सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। मुझे तो पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करना था, मैंने VA माइनस VB निकालना था। सर VB किस तरीके से निकालोगे? अगर वही सिमिलर कहानी A प्लस का 2J प्लस का 2K कैप, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे? ये 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 3 मीटर के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? ए पॉइंट की वजह से कितना आएगा मेरे बच्चे? KQ/6 के बराबर आया, और ये कितना आया मेरे बच्चे? KQ/3 मीटर के बराबर आया है। तो बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं यहां से, तो ये कितना लिख सकते हैं मेरे बच्चे? माइनस का KQ/6 के बराबर लिख सकते हैं। और K किसके बराबर होता है आप मुझे खुद बताइएगा? 9 इंटू 10⁹ के बराबर। Q का मान कितना है मेरे बच्चे? 10⁻⁻8 कुलाम है, अपॉन में मेरे बच्चे कितना है? 6 है। ये आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब आपके सामने 10⁻⁻9 है, ये बचेगा मेरे बच्चे 10, और ये कितना आ जाएगा? माइनस के 90/6, और ये किसके बराबर आ जाएगा? -15 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही लेकर आया हूं मेरे बच्चे, मजा आ जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आइए क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपके सामने कॉन्सेंट्रिक सेल दिए जाएंगे तो आप किस तरीके से पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे? तो आपको किस तरीके से निकालना होगा? चले पहले पोटेंशियल कॉमन सेंटर पर निकालना है तो कॉमन सेंटर पर निकाल सकते हैं, पोटेंशियल के डिफरेंस भी आगे सीखेंगे। आपसे क्या कहा गया मेरे बच्चे? आपसे कहा गया कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दी टू कॉन्सेंट्रिक की स्फीयर। एक पर कितना चार्ज जा रहा है? मान लो Q1 जा रहा है, और एक पर कितना चार्ज जा रहा है? Q2। यानी कि अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका जो सम होगा Q1 प्लस का Q2, और ये किसके बराबर होगा मेरे बच्चे? Q के बराबर होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अगर मैंने आपसे ये कहा कि सर Q1 पर अगर मैं आपसे निकालना चाहता हूं कि सर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द कॉमन सेंटर, इस सेंटर पर, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? नेट पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? K इंटू Q1/R प्लस का बाहर वाले की वजह से कितना हो जाएगा? K इंटू Q2/R के बराबर लिख दोगे। इतनी तो समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे बात, इतनी तो बात सभी लोगों को क्लियर होगी। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो Q1 चार्ज है वो कितने सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? आपका आंसर होगा 4πr² पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। Q1 चार्ज कितने पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? आपका आंसर होगा 4πr² पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं आपसे यही कहता हूं Q2 चार्ज कितने पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? आपका आंसर होगा 4πR पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, R² पर। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूं, मुझे क्योंकि फाइनल आंसर Q के टर्म में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? Q1 प्लस का Q2 दैट इज इक्वल टू 4π, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? R² प्लस का R² के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? क्या आपको पता है Q1 प्लस Q2 किसके बराबर था मेरे बच्चे? Q के बराबर था, और ये कितना आ जाएगा? 4πr² प्लस का R² के बराबर हो गया है। अब आप आसानी से Q1 को Q के टर्म में लिख सकते हैं और Q2 को भी Q के टर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? Q1 अगर 4πr² के बराबर है, Q इतने के बराबर है, तो क्या आप Q1/Q निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे? 4πr² अपॉन में 4πr² प्लस का R² के बराबर हो जाएगा। 4π से 4π कैंसल आउट हो गया है, यानी कि Q1 जो आया है मेरे बच्चे वो किसके बराबर आया है? Q इंटू स्मॉल R² प्लस का R² के बराबर हो चुका है।
क्या आप ऐसे Q2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रखिएगा यहां पर Q2 कितना आएगा आप मुझे खुद बताइए बच्चे। Q2 कितना आएगा आपके सामने? Q इंटू स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस का कैपिटल R स्क्वायर। मैंने आपके Q1 और Q2 निकाल दिए हैं। आपको क्या करना है मेरे बच्चे? Q1 और Q2 का मान इसमें पुट करना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे देखोगे मेरे बच्चे। आप पुट करिए यहां पर k इंटू Q1 कितना है मेरे बच्चे? Q इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में r, और ये कितना आ जाएगा? स्मॉल r स्क्वायर प्लस का कैपिटल R स्क्वायर प्लस का k इंटू Q2 का मान कितना है मेरे बच्चे? अगेन आपको Q इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R इंटू में स्मॉल r स्क्वायर प्लस का कैपिटल R स्क्वायर। क्या मैं यहां से Q अपॉन K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? अंदर क्या बच जाएगा मेरे बच्चे? एक R से एक R कैंसल, अंदर बच जाएगा स्मॉल r, और ये क्या बच जाएगा मेरे बच्चे? कैपिटल R के बराबर बच जाएगा। कुछ नहीं करना है, k का मान पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा? स्मॉल r प्लस का कैपिटल R अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर प्लस का स्मॉल r का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया बच्चे? ऐसे ही कराऊंगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया सर, आप सबको पता है कि सर कॉन्सेंट्रिक हमारे सामने कंडक्टिंग सेल जो होता है, आप सबको पता होना चाहिए मेरे बच्चे। आप मुझे ये बताइए, होलो स्फीयर बात कर रहा है, एक की रेडियस कितनी है मेरे बच्चे? r, और दूसरे की रेडियस कितनी है? आपका आंसर होगा सर 4r है। बात क्लियर है? इस पर जो चार्ज होल्ड आ रहा है वो आ रहा है मेरे बच्चे Q1, और इस पर कितना चार्ज आ रहा है? Q2 चार्ज आ रहा है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर की इसकी इक्वल है, यानी कि इसकी भी अगर सिग्मा 1 है तो ये किसके बराबर होगा? सिग्मा 2 के बराबर होगा। मतलब Q1 अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 16r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? अच्छा चलिए देखते हैं, हमें क्या निकालना है। सबसे पहले पोटेंशियल निकालना है r पर, फिर कहां पर निकालना है? 4r पर निकालना है, और उन दोनों का डिफरेंस मार देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मेरे सामने कोई कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल पर चार्ज कहां पर जाता है? आपका आंसर होगा सरफेस पर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? 0। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ी होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है तो यहां पर E बराबर होता है dV बाई dr के बराबर, तो dV चेंज इन पोटेंशियल 0 के बराबर, यानी कि पोटेंशियल यहां पर कैसा आ जाएगा मेरे बच्चे? कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि जब भी मैं एक कंडक्टिंग सेल की बात करूंगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूंगा, चाहे मैं सरफेस की बात करूं, चाहे मैं इनसाइड वाले पॉइंट की बात करूं, यहां पर पोटेंशियल का मान हर जगह कैसा रहेगा? समान रहेगा। आउटसाइड जो निकल कर आएगा मेरे बच्चे, अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालना होगा तो भी आप निकाल सकते हैं। आउटसाइड जो होगा वो किसके बराबर होगा? मान लो अगर यहां पर Q है तो ये कितना हो जाएगा? KQ बाई स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, ये B पर हो जाएगा। आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए आपको क्या करना है? सेम डिस्टेंस लेनी है। इनसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का मान कैसा रहेगा? सेम रहेगा। चलिए आइए, आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपसे कहा कि सर मुझे तो पोटेंशियल निकालना है, एक तो r पर निकालना है बच्चे और एक निकालना है 4r पर। आप मुझे ये बताइए, मुझे पहले में अगर मैं r पर निकालता हूं पोटेंशियल तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे बच्चे, इसके आ जाएगा k इंटू Q1 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? r के बराबर आ जाएगा। किसकी वजह से? Q1 की वजह से। अब Q2 वाले सरफेस के लिए ये जो पॉइंट लाई कर रहा है, ये तो इनसाइड था और ये सरफेस पर था, और ये दूसरे वाले Q2 वाले चार्ज की वजह से पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? इनसाइड लाई कर रहा है। यानी कि पोटेंशियल का मान कैसा रहेगा मेरे बच्चे? इसकी वजह से इस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल रहेगा, और वो किसके बराबर होगा मेरे बच्चे? जल्दी बता दीजिए। K इंटू Q2 अपॉन 4r के बराबर होगा। बात क्लियर है क्या?
ऐसे ही अगर आपको 4r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या आप निकाल सकते हैं क्या? 4r डिस्टेंस पर आप मुझे ये बताइए, Q1 की वजह से ये कहां पर लाई कर रहा है? आउटसाइड लाई कर रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? K इंटू Q1 अपॉन, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी Q1 वाले से? हम इसको सेंटर पर मानते हैं, और सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी मेरे बच्चे? 4r के बराबर हो गई है। अब आप मुझे ये बताइए, Q2 चार्ज की वजह से ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? सरफेस पर ही लाई कर रहा है, तो बिल्कुल पोटेंशियल का मान उसी के बराबर होगा, K इंटू Q2/4R के बराबर होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा VR माइनस का V ऑफ 4R, दैट इज इक्वल टू ये और ये माइनस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? K Q1 अपॉन R माइनस का K Q1 अपॉन 4R के बराबर बच जाएगा। Q1 के टर्म में आंसर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, Q1 के टर्म में ही लिखे रहने दीजिए। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4R, एलसीएम लेंगे तो 3K Q1 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 4R के बराबर आ जाएगा। K का मान आप लोग रख सकते हैं, K का मान कितना होता है मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 4 जा 16, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लीजिए, ऐसे चुटकियों में सीख जाओगे मेरे बच्चे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चे, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपसे ये कह सकता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी आपका सीबीएसई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए फिर आइए देखते हैं कौन कर पाता है। क्या कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या कहा गया है मेरे बच्चे, ये बताइए कि सर एक ABCD हमारे सामने 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं जिनकी रेडियस ABC है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, बहुत बढ़िया। मुझे निकालना है पोटेंशियल एट B, मतलब मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल का मान निकालना है। आप मुझे ये बताइए, बी पॉइंट पर पोटेंशियल का मान निकालना है, यही तो निकालना है मेरे बच्चे। आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चे कि ए पॉइंट की वजह से, ए वाले सरफेस की वजह से कहां पर लाई कर रहा है? एक तो ए की वजह से होगा, एक बी की वजह से होगा पोटेंशियल, और एक किसकी वजह से होगा? सी की वजह से होगा। ए की वजह से ये वाला पॉइंट सरफेस बी पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? आउटसाइड लाई कर रहा है। बी वाला पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? इसके सरफेस पर लाई कर रहा है। अगर सरफेस पर लाई कर रहा है, सरफेस लिख दीजिएगा। सी के लिए कहां पर लाई कर रहा है मेरे बच्चे? इनसाइड लाई कर रहा है, तो आपने इनसाइड लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत क्या मेरे बच्चे? अच्छा, अगर मैं आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करता हूं तो ए की वजह से हमारे सामने कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? के इंटू क्यू ए। मान लेते हैं इसका चार्ज क्यू ए है, इसका चार्ज क्यू बी है, इसका चार्ज क्यू सी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा? के क्यू बाई बी के बराबर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? प्लस का के क्यू बी अपॉन में बी के बराबर। बी की वजह से यहां पर इतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर होगा। सी की वजह से कितना होगा मेरे बच्चे? सी की वजह से वाला पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, तो इनसाइड वाले सरफेस पर इसकी वजह से कहीं पर भी पोटेंशियल का मान सेम रहेगा, और वो किसके बराबर होगा? के सी क्यू सी अपॉन सी के बराबर होगा। बात क्लियर है मेरे बच्चे? अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे। आप मुझे ये बताइए, क्या आप क्यू ए लिख सकते हैं? सिग्मा क्यू ए किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए के बराबर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इंटू एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई ए स्क्वायर के बराबर हो गया है। दिख रहा है आप लोगों को? अगर मैं यहीं पर क्यूबी की बात करूंगा, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर के बराबर हो चुका है। ऐसे ही आप क्यू सी लिखेंगे तो क्यू सी का मान कितना आएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर के बराबर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या करोगे मेरे बच्चे? आप मुझे ये बताइए, के का मान अगर अच्छा, क्यू ए किसके बराबर है? सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर के बराबर है, अपॉन में बी लिखा है माइनस का के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, अपॉन में मेरे बच्चे बी लिखेंगे प्लस का सी, के इंटू सी का मान क्यू सी किसके बराबर है? सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, अपॉन में किसके बराबर है? सी के बराबर है।
अब आपने क्या करना है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करेंगे, k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा मेरे बच्चे, यहां बचेगा a स्क्वायर, यहां बचेगा b स्क्वायर, अपॉन में क्या मैं इसको b लिख सकता हूं प्लस का c स्क्वायर अपॉन c किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट बस, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए k का मान किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, k का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन b प्लस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, c के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आपने क्या निकाल लिया, ये पोटेंशियल निकाल लिया मेरे बच्चे, बी इस स्फेरिकल सेल बी के सरफेस पर निकाला है, आप इन टर्म ऑफ सिग्मा के टर्म में निकाल दिया है। समझ में आया मेरे बच्चे बात? चलिए, अब आपसे ये कहा गया है, ये बिल्कुल क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई का, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा अगर ए और सी आपके सेम पोटेंशियल पर हैं तो आप मुझे ए बी सी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके बता दीजिए। यानी कि ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सी के बराबर होगा, तो मुझे ए बी और सी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आप मुझे ये बताइए। ए पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूंगा, यहां पर पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, बहुत बढ़िया सर। अगर मेरे सामने पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है तो ए की वजह से पोटेंशियल आप किस तरीके से लिखेंगे, आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइए किसके बराबर होगा ये, आप मुझे ये बताइए। ए पॉइंट पर पोटेंशियल आप कैसे लिखेंगे, ए पॉइंट पर, है ना, कैसे लिखोगे मेरे बच्चे, के इंटू क्यू ए अपॉन में ए लिख दोगे। बी की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, इनसाइड लाई कर रहा है, और ये आ जाएगा के इंटू क्यू बी अपॉन बी के बराबर आ गया है। सी की वजह से कितना आएगा सर, सी की वजह से भी इनसाइड लाई करेगा ये वाला पॉइंट, तो यहां से कितना आ जाएगा, के इंटू क्यू सी अपॉन सी के बराबर हो गया है। क्या आप सी का पोटेंशियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सी पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो पॉइंट बाहर की तरफ लाई कर रहा है, और बाहर की तरफ पर पोटेंशियल आप किस तरीके से लिखोगे, सी पॉइंट पर पोटेंशियल का मान किस तरीके से लिखोगे, ए की वजह से बाहर लाई कर रहा है, यानी कि के इंटू क्यू ए अपॉन में कितना लिख दोगे मेरे बच्चे, सी के बराबर। ऐसी आप बी के लिए भी लिखोगे, बी के लिए भी ये वाला पॉइंट क्या लाई कर रहा है, बी वाले सरफेस के लिए बाहर लाई कर रहा है, के इंटू क्यू बी अपॉन में सी लिखोगे, प्लस का सी के तो सरफेस पर ही लाई कर रहा है, के इंटू क्यू सी अपॉन सी के बराबर लिख दोगे। बात क्लियर है क्या? अब आप मुझे ये बताइए इसमें से क्या चीज कैंसल आउट हो सकती है, के क्यू सी बाई सी कैंसल आउट हो सकता है, यस सर, ये दोनों कैंसल आउट कर दिए हैं, और ये किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे, के ये कैंसल आउट हो गए, यानी कि क्यू ए अपॉन ए प्लस का क्यू बी अपॉन बी दैट इज इक्वल टू क्यू ए प्लस का क्यू बी अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, सी के बराबर हो जाएगा। क्या आपको क्यू ए का मान पता है? यस सर पता है, इन टर्म ऑफ सिग्मा। कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन में ए माइनस का सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन में बी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर लिखोगे, है ना, किसके बराबर लिखोगे कि सर हमारे सामने क्यू ए जो है वो आपके सामने किसके बराबर है, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना लिख दोगे मेरे बच्चे, सी के बराबर लिख दोगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप सिग्मा कैंसल आउट कर सकते हो? यस सर, सिग्मा दोनों तरफ से कैंसल आउट करिएगा, 4 पाई भी कैंसल आउट कर दीजिएगा, 4 पाई सिग्मा 4 पाई ये सारे कैंसल आउट हो गए, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस का बी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में किसके बराबर हो गया, सी के बराबर आ चुका है। तो क्या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए माइनस का बी, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में सी आ जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, मजा आया? अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, ऐसी फोड़ देंगे सारे क्वेश्चनों को मेरे बच्चे दमदार तरीके से। चलिए आइए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे।
सर 2 कोएक्सियल रिंग है, बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोएक्सियल रिंग है मतलब जिनकी एक्सेस सेम है। इस पर चार्ज कितना है मेरे बच्चे Q और इस पर चार्ज कितना है -Q। आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल s, हमें क्या निकालना है मेरे बच्चे, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग के। अगर मान लो मैंने कहा ये सेंटर इसका A है और ये क्या है मेरे बच्चे B है, तो आपको क्या निकालना है बच्चे, VA माइनस का VB निकालना है। क्या आप VA का मान निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे निकालोगे VA का मान? आप मुझे ये बताइए, इस पर जो पोटेंशियल होगा ये तो एक तो इसकी वजह से होगा और इस वाले की वजह से होगा। इस वाले की वजह से कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ए पॉइंट पर पोटेंशियल का मान कैसे निकालोगे, मैं पहले VA लिख देता हूं मेरे बच्चे। VA किसके बराबर है आप मुझे ये बताइए। ये तो आ गया सर K इंटू क्यू अपॉन में रेडियस कितनी है मेरे बच्चे, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, A के बराबर। अगर रेडियस A के बराबर दी है तो आप मुझे ये बताइए ये किसके बराबर हो जाएगा, KQ बाई A के बराबर हो गया है। ऐसे आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या इस पॉइंट पर इस रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, वो आपको याद रखना है। माइनस का K इंटू क्यू अपॉन में ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से आपका आंसर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, अंडर रूट में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्या आप सिमिलरली वी पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं? यस सर। वीबी पर जो पोटेंशियल आएगा वो इसकी वजह से आएगा, एक तो माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से सेंटर पर आएगा और वो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, माइनस के क्यू अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। प्लस चार्ज की वजह से यहां से ये वाली डिस्टेंस अगेन कितनी हो जाएगी, आपका आंसर होगा सर के क्यू बाई अंडर रूट में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस करोगे तो कैसे करोगे मेरे बच्चे, VA माइनस का VB, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2KQ अपॉन में कितना हो जाएगा A माइनस का 2KQ अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के बराबर हो गया है। क्या मैं यहां से 2KQ कॉमन ले सकता हूं? यस सर, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे लोगे मेरे बच्चे, 2KQ अपॉन में 1 अपॉन A माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के बराबर हो गया है। कुछ नहीं करना है, K का मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। K का मान अगर मैं रखता हूं, आप मुझे ये बताइए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन A माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, 2 2 4 कर दीजिएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। बात क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके सीबीएसई में बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेम होता है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, पर मैं आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, बेसिक अप्रोच बताऊंगा। क्या कहा गया, चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, आपसे कहा गया है 512 आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉप है। बहुत बढ़िया सर, इन सबका एक का पोटेंशियल कितना है, 2V है। इन सबको मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो मुझे यह बताना है बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, ये वाला नेट पोटेंशियल का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपने ये तो याद रखा ही होगा मेरे बच्चे, नेट पोटेंशियल जो होगा बड़ी वाली ड्रॉप का n की पावर 2/3 इंटू सिंगल ड्रॉप का जो पोटेंशियल होता है वो V, और वो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। n कितने टर्म्स में है मेरे बच्चे, 512 आइडेंटिकल है, यहां पर आंसर आपका 128 आ जाएगा। पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आप मुझे यह बता सकते हैं क्या मेरे बच्चे, आप मुझे यह बता सकते हैं कि 512 जो आइडेंटिकल ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, क्या वो एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा? यस सर, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा मेरे बच्चे, कंजर्व रहेगा। यहां से अगर मैं इसको 4 4/3 4/3 512 ये 8 का क्यूब हो जाएगा, तो मैं दोनों तरफ क्यूब लूंगा तो 8R किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा।
अब आप मुझे ये बताएंगे कि सर ये जो पोटेंशियल 2v है ये तो एक चार्ज की वजह से है, तो यानी कि ये 1/4πε0 q अपॉन, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r के बराबर, स्मॉल r का मान लिख दिया। मुझे तो बड़ी वाली ड्रॉपलेट का पोटेंशियल चाहिए। बड़ी वाली ड्रॉपलेट का पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप मुझे खुद बताइएगा भैया। 1/4πε0, इस पर नेट चार्ज कितना आया, बात क्लियर है क्या, और इसकी रेडियस कितनी है मेरे बच्चे। नेट चार्ज कैसे निकालोगे, अगर मेरे सामने एक चार्ज, एक ड्रॉप का चार्ज Q है तो 512 ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 512 इंटू Q के बराबर हो जाएगा। यानी कि नेट चार्ज अगर मैं निकालता हूं 1/4πε0 इंटू में 512 इंटू Q अपॉन R किसके बराबर है मेरे बच्चे, 8R के बराबर है। आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अब 1/4πε0 अपॉन Q अपॉन R का मान किसके बराबर था, 2 के बराबर, तो आपने क्या कर दिया मेरे बच्चे, 1/4πε0 Q अपॉन R किसके बराबर हो गया, 2 इंटू में कितना आ गया, 512 बटा के कितना आ गया, 8। 2 4 जा कितना हो गया, 8, यहां से 4 से कैंसल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, यानी कि 128 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करके दिखाइएगा, बिल्कुल सेम। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूं। इसमें शॉर्टकट मेथड क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप है, बहुत बढ़िया सर, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। तो आप सबको पता है इस कैपिटल आर कैसे निकालते हैं हमारे सामने, ये तो 3R के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहां से नया जो पोटेंशियल, नेट जो पोटेंशियल आएगा बड़ी वाली ड्रॉपलेट का, बिग वाली ड्रॉपलेट का, वो n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल v, स्मॉल वाले पोटेंशियल के बराबर होगा। n कितना है, कितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट ली गई है, 27, 27 की पावर 2/3। एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है ना, 220 वोल्ट ईच है मेरे बच्चे, तो ये आपने 220 वोल्ट रख दिया। बात क्लियर है। जब आपने यहां पर 220 वोल्ट रखा, इसको आप 3 की पावर 3 लिख देंगे, 2 इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, इंटू 220, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 9 इंटू 220, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1980 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए भैया, यहां पर खत्म हो जाता है आपका। ये वीडियो आपको बहुत मजा आ गया होगा। अगली वाली जो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकाली जाती है, पूरी वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ही बारे में बात करेंगे, सारे न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी बच्चे। तो मिलते हैं बच्चे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद एवरीवन।